मेरे बच्चे, आज तुम्हें बहुत ही बड़ा दिव्य संदेश मिल रहा है और इसके पीछे का कारण यह है कि अब तुम्हारे जीवन में एक अविस्मरणीय ऊर्जा प्रवेश कर रही है और तुम जिस स्थान पर हो वह स्थान दिव्यता से भर रहा है और तुम्हें दिव्यता से युक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और अब यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे घर में विस्तारित हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम आगे बढ़ो अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए और इस ऊर्जा को पूरी तत्परता से ग्रहण करो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए चमत्कार पूर्ण समय होगा, इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है और यदि तुम ऐसा करते हो तो केवल तभी तुम्हें वह रहस्य पता चलेगा और इसका पूर्ण लाभ मिल सकेगा। मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाली हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। सभी दिशाओं में, सभी आयामों में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो इस संसार में मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए कुछ भी पहुंच के बाहर नहीं होता, कुछ भी दायरे के बाहर नहीं होता। तुमने जिस प्रकार के घर की कल्पना की है, जिस प्रकार के कार्य क्षेत्र का तुम चुनाव करना चाहते हो और जिसे तुम जीवन भर अपने जीवन में साथ रखना चाहते हो, वह सब अब मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, अब वह सही समय आ गया है और तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास ही तुम्हें इस राह में आगे लेकर जाएगा। मैं निरंतर प्रयासरत हूँ तुम्हारे दर्द को कम करके तुम्हारे जीवन को एक सही रूप में बदलने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, दुख और सुख तो यह जीवन का चक्र है, यह पहिए की भांति चलता है। इसलिए तुम किसी भी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास बनाए रखो। जो तुमने खोया है, यकीन मान अब जो प्राप्त होगा वह उससे कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे समस्त दुखों का अंत करने वाली हूँ। यह माँ तुम्हारे लिए एक साथ इतनी सारी खुशखबरी लेकर आएगा कि तुम अब उसकी कल्पना कभी भी नहीं कर सकते। ऐसी खुशियाँ जो तुम्हें पूरी तरह से आनंद से भर देंगी, ऐसी खुशियाँ जो तुम्हारे वित्तीय स्थिति में सुधार करने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को इस तरह समृद्ध किया जाएगा जिसकी कल्पना तुम कर ही नहीं सकते हो। इन आनंद के छड़ों को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे मन में जरा भी संदेह उत्पन्न हो, जरा भी शंका उत्पन्न हो, तो अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांकने का प्रयत्न करो। तुम्हें मेरा ही स्वरूप नजर आएगा, वो स्वरूप जिसकी आराधना तुम करते हो, वो स्वरूप जैसा तुम मुझे देखना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई स्वरूप नहीं, लेकिन साथ ही मैं साकार भी हूँ। मैं हर स्वरूपों में हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी विषय में चिंता करने के बजाय तुमने जिस मार्ग का चुनाव कर लिया है, उस मार्ग को साक्षी मानकर अपना पूरा विश्वास मुझे समर्पित कर दो और अपनी सभी इच्छाएं, अपनी सभी समस्याएं यह मानकर ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दो कि जो होगा वह बेहतर ही होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में देने वाली भी मैं हूँ और लेने वाली भी मैं ही हूँ। मैं तो मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसकी जीत हार का आकलन कर लेती हूँ। वह मैं ही हूँ जो मनुष्य को अभाव में डालती हूँ, लेकिन वह मैं ही हूँ जो मनुष्य को इतने प्रभावों से भर देती हूँ कि उसके जीवन में फिर कभी अभाव दस्तक नहीं दे सके। और तुम अब अभाव की श्रेणी में नहीं हो, तुम प्रभाव की श्रेणी में आ गए हो। मेरे बच्चे, तपती धूप में जलती रेत पर सोते हुए लोगों को छत मिलना उनका सबसे बड़ा धन होता है, लेकिन यह मैं तुम्हें बहुत सहज रूप से देने वाली हूँ।
इतने सहज रूप से कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि आखिर यह तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी चिंताओं को पकड़कर बैठे रहोगे, तब तक तुम ना चाहते हुए भी पीड़ा को सहन करते ही रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठी हूँ, जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे अपने भीतर बुलाओगे। मेरे बच्चे, अपने हृदय के द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रु ना तुम में निवास कर सकते, ना ही किसी और मनुष्य को ऐसा लाभ होगा कि वह तुम पर अपने प्रभाव का जादू चला सके। मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तुम जहां हो वह स्थान में दिव्यता से भर रही हूँ। तुम्हारे कमरे को मैं दिव्य ऊर्जाचल तुमने आराधना की है, प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, यह प्रार्थना काफी लंबे समय से तुम कर रहे हो, लेकिन अब यह वही समय है जब तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना का फल मिलना चाहिए, जब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलना चाहिए। बहुत इंतजार कर लिया तुमने, अब इंतजार करने का समय नहीं। अब तो परिंदे की भांति खुले आसमान में उड़ने का समय है। मेरे बच्चे, अब तो जीवन के उन सभी अनुभवों को महसूस करने का समय है जिन्हें तुम बहुत पहले ही अपना लेना चाहते थे। तुम्हारे साथी के मन में अब मैं वह प्रेम रस भर दूंगी कि उसे रह रह कर केवल तुम्हारी ही याद सताएगी। उसने तुम्हारे मूल्य को कभी पहचाना नहीं। वास्तव में कोई भी तुम्हारे मूल्य को वैसा नहीं पहचान सका जैसा तुमने उनके लिए किया है, जैसा तुमने उनके लिए विचारधारा रखी है और जैसा तुम उनके लिए करना चाहते हो। कोई तुम्हारे उस मूल्य को समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे, इस संसार में जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए मनुष्य को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। कभी अपने इच्छाओं की बलि देनी पड़ती है, तो कभी अपने इच्छाओं के लिए संघर्ष पूर्ण होते हुए भी लोगों से लड़ना पड़ता है। लेकिन तुमने प्रेम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने से भी पीछे हटने का विचार नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता इस बात में है कि तुम्हारे भीतर करुणा का सागर बसा हुआ है। तुम्हारे भीतर प्रेम का एक पूरा जाल बिछा हुआ है, वह सकारात्मक जाल, जिस जाल में आने के बाद हर कोई केवल तुम्हारे ही साथ रहना चाहेगा। मेरे बच्चे, तुम अभूतपूर्व प्रेम करने के इच्छुक रहे हो, और यदि कोई मनुष्य प्रेम की परिभाषा से ही लिप्त होता है, तो मैं उसके जीवन में ऐसे अवसर अवश्य भेजती हूँ जहाँ वह बेझिझक प्रेम कर सके। तुम्हारे भी जीवन में मैं ऐसे अवसरों की एक लड़ी लगा दूंगी जहाँ तुम अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक रोमांचित होकर प्रेम कर सको। याद करो वह समय जब तुम अकेलेपन की त्रासदी झेल झेल कर थक चुके थे। मेरे बच्चे, जब तुम यह नहीं समझ पाते थे कि तुम भविष्य में कैसे रहोगे, याद करो वह पल जब तुम्हें कोई राह नहीं दिख रहा था। याद करो उस पल को जब तुम्हें लगा कि तुम इस संसार के सबसे कमजोर मनुष्य हो। लेकिन क्या हुआ, कुछ क्षणों के बाद तुम्हारे मनोभाव में कैसा परिवर्तन हुआ? क्या तुम इसे महसूस कर पाए? क्या तुम महसूस कर पाए कि तुम्हारे हृदय के भाव कैसे बदलते गए? कैसे वह मनुष्य जो अभी अपनी निराशा के स्वप्न देख रहा था, जो अपने निराशा के विचार बुन रहा था, कैसे अचानक उसके जीवन काल में परिवर्तन हो गया? कैसे अचानक उसकी सोच बदल गई? कैसे नकारात्मकता अचानक से सकारात्मक मोड़ ले लिया? मेरे बच्चे, यह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है, जो तुम दुख में आने के बाद भी सदैव सुख की राह पर निकल पड़े हो। तुम्हें निराशा की अनुभूति होती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दमन किया जा रहा है,
तुम्हें दबाया जा रहा है, लेकिन क्या इस संसार में कोई उसे दबा सकता है जो कभी दबना ही ना चाहे? क्या इस संसार में कोई उसे पराजित कर सकता है जो कभी जीतना ही ना चाहे? मेरे बच्चे, जो ना जीत की चाह रखता है, ना हार का गम रखता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। और जब कोई उस श्रेणी में पहुंच जाता है तो उसके लिए केवल एक चीज मायने रखती है, और वह जीवन है। मनुष्य को लगता है कि संसार का एकमात्र सत्य मृत्यु है, लेकिन इस विचारधारा में कमी है। मेरे बच्चे, वास्तव में इस संसार में कुछ भी मरा हुआ है ही नहीं। इस संसार में मृत्यु है ही नहीं। वास्तव में जो है वह है जीवन। जीवन ही इस संसार का एकमात्र सत्य है, क्योंकि कभी भी कुछ भी इस संसार में मरता ही नहीं, केवल अपने रूप का परिवर्तन करता है। फिर चाहे वह परिस्थिति हो, फिर चाहे वह मनुष्य हो, फिर चाहे वह भाव हो या कोई निर्जीव वस्तु हो, इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। जो है इसी संसार का है। इसलिए मेरे बच्चे, जो यहाँ से लिया गया वह यहीं पर लौटाना पड़ता है। जो यहाँ दिया गया वह बदले में वापस मिलता है। यदि तुम नफरत की भाव से लोगों को देखोगे तो भला तुम्हारे जीवन में प्रेम कैसे आ पाएगा? यदि तुम लोगों को हीन भावना की नजर से देखोगे तो कोई तुम्हारे लिए उच्च भावना कैसे रख पाएगा? यदि तुम्हारे भीतर दूसरों को लेकर निराशा, कुंठा, उदासीनता की भावना है तो कोई तुम्हें देखकर प्रसन्न चित्त कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे बच्चे, मुझे गर्व इस बात का है कि तुम ऐसे नहीं हो। तुमने सदा ही अपने भीतर सुधार करने की गुंजाइश रखी है। यदि तुमसे भूल भी हुई तो तुमने उसको सुधार करने का प्रयास किया है। तुमने अपनी गलतियों से सीखने का कार्य किया है, न केवल अपनी गलतियों से बल्कि उन सभी लोगों की गलतियों से जिनसे तुम्हारा सरोकार हुआ है। मेरे बच्चे, तुम दूसरों की भी गलतियों से सीखते हो। यही कारण है कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति आगे बढ़ना ही ना चाहता हो उसे कोई पीछे नहीं धकेल सकता, और जो व्यक्ति सदैव आगे बढ़ने की चाह रखता हो उसे ही केवल पीछे धकेला जा सकता है। मेरे बच्चे, मेरी बात की गहराई को समझना। जो मैं तुमसे कह रही हूँ यह तार्किक किंतु सांकेतिक बात है। इन संकेतों का अर्थ समझना ही तुम्हारे जीवन का रहस्य समझना है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो, हारने के लिए नहीं। लेकिन जब तुम किसी को हराने की भावना अपने मन में ले आते हो, यह वही क्षण होता है जब तुम अपनी भी हार निश्चित कर लेते हो। क्योंकि तुम जो इस संसार में बांटते हो वह लौटकर तुम तक अवश्य आता है। जब तुम दूसरों के जीवन में हार देखना चाहते हो तो तुम्हारे भी जीवन में अंततः हार ही आ जाती है। किंतु जब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हार हो रही है या जीत हो रही है, तब तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दी जाती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने अपने अतीत को गौर से झांका है? क्या तुमने मूल्यांकन किया है अपने जीवन का? यदि तुम अपने जीवन का मूल्यांकन करोगे तो यह जान पाओगे कि बचपन से लेकर अब तक तुमने अपने जीवन में कितना सुधार किया है। कैसे अपनी गलतियों से सीख सककर आज तुम इस श्रेणी में आ पाए हो कि अध्यात्म के राह में इतने आगे आ चुके हो। मेरे बच्चे, कैसे अपनी ही भूलों से, अपनी ही गलतियों से सीख कर तुम जीवन के बागडोर को अपने हाथों में पकड़ ली हो। लेकिन मेरे बच्चे, यही उचित समय है जब तुम्हें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने ही हाथ में उठानी होगी। अब तुम्हें किसी और की इच्छा, किसी और की लालसा में अपना जीवन नहीं बिताना है। तुम जिसकी इच्छा कर रहे हो उसे मैं तुम्हारे जीवन में भेज ही दूंगी। मेरे बच्चे, तुम जिसे अपनाना चाहते हो
उसे मैं तुम्हारे जीवन में भेज ही दूंगी। तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा, केवल तुम्हें प्रदान किया जाएगा, केवल तुम्हारे जीवन को भरा जाएगा। मेरे बच्चे, एक खाली मनहूस जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी खुशियों की बात नहीं करता। वह सदा ही नकारात्मकता के बोझ तले दबा होता है, इसलिए उसे हर जगह नकारात्मकता ही नजर आती है। किंतु खुशियों से भरा हुआ सकारात्मक सोच को अपने मन में धारण करने वाला व्यक्ति कहीं भी निराश नहीं होता। तुम्हें भी कभी भी कहीं भी निराश नहीं होना है, क्योंकि फिर एक नया सवेरा हो रहा है, फिर सूरज अपने चरम पर पहुंचने वाला है। मेरे बच्चे, कोई सूरज के चरम पर पहुंचने पर उसकी भी सरगर्मी में तप जाता है, तो कोई उस भी सरगर्मी का आनंद लेते हुए अपने फसलों को सींच लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तय करना है कि जीवन के परिस्थितियों का तुम्हें आनंद लेना है या शिकायतें करके उनके दुख में ही अपना जीवन बिता देना है। मेरे बच्चे, यह चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा होगा। तुम्हारे चुनाव में मैं तुम्हारा समर्थन अवश्य करूंगी। यदि तुम खुशियों का चुनाव करोगे तो निश्चित तौर पर मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के असीम अवसर भेज दूंगी। यदि तुम दुख का चुनाव करोगे तो भी यह सत्य है कि मैं तुम्हारे जीवन में दुखों के अवसर भेज दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारे सबसे प्रबल, सबसे आकर्षक और सबसे प्रतिभाशाली औजार है। तुम्हें अपने शस्त्रों का प्रयोग कैसे करना है, यह विचार तो तुम्हें ही करना है, किंतु तुम्हारे शस्त्रों में कभी जंग नहीं लगेगी। तुम्हारे शस्त्र उच्च कोटि के होंगे। मेरे बच्चे, यह मैं तय कर दूंगी। तुम जो भी मुझसे मांगोगे वह पूर्ण हो जाएगा। फिर चाहे तुम पूर्णता ही क्यों ना मांग लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। फिर चाहे तुम अपनी खुशी मांगो या दूसरों का गम, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। किंतु याद रखना, तुम जो मांगोगे वो लौट करके तुम्हारे जीवन में आएगा। यदि खुशी मांगोगे तो खुशी दोबारा लौट कर आएगी। दुख मांगोगे तो दुख भी कई गुना होकर लौट कर आएगा। और दूसरों के जीवन में मांगा गया दुख अपने जीवन में सदा ही पीड़ा का कारण बनता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। परमात्मा की वाणी यदि तुम तक पहुंच रही है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम चुने जा चुके हो, कि तुम दिव्यता से युक्त हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम जीतने वाले हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समृद्धि के बहुत सारे संकेत मिलने वाले हैं। प्राकृतिक जीवों के माध्यम से, प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से, प्रकृति में फैली विभिन्न तत्वों के माध्यम से तुम्हें इसका संकेत मिलेगा। शीतल लहरें इसका संकेत देंगी, वो तितलियां इसका संकेत देंगी जो तुम्हारे आसपास उड़ेगी। वह पुष्प तुम्हें इसका संकेत देंगे जो तुम्हारे चरणों में आ बचेंगे। मेरे बच्चे, तुम इसे जान जाओगे, तुम इसके आभास को महसूस कर पाओगे और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितना हल्का हो गया है। तुम्हारे सिर पर जो बोझ है वह हल्का हो जाएगा। अभी तुम्हारा मस्तिष्क भरा हुआ है, तनावग्रस्त है और चिंता की लकीरें तुम्हारे माथे पर बल दे रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह चिंता की लकीरें समाप्त होने वाली है। तुम्हारा माथा इतना हल्का होने वाला है कि तुम अपने सर को बिल्कुल ही शांतपूर्ण, बिल्कुल ही संतुष्ट और बिल्कुल ही सहानुभूति पूर्ण महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों से सहानुभूति नहीं चाहिए। तुम्हें दूसरों की नजरों में अच्छा या बुरा नहीं होना है। तुम्हें स्वयं की नजर में उठना है। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना है। मेरे बच्चे, अपने आप से प्रेम करो, अपने मन को पहचानो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साधन है
इस साधन का उपयोग करो। यह उपकरण है जिसका उपयोग करके तुम इस संसार में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो इसका उपयोग करो, खुले दिल से इसका उपयोग करो। और यदि कोई तुम्हें नीचे दिखाना चाहता हो तो फिर उसके बारे में विचार मत करना, क्योंकि उसे फल देने का कार्य मेरा है और मैं अपने कार्य से पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है परिवर्तन का। एक पूरा चक्र बीत चुका है, नए आयाम की शुरुआत हो रही है। और जब मनुष्य के जीवन में नए आयाम की शुरुआत होती है तब उसका जीवन उस कली की भांति खिलने लगता है, जो धीरे धीरे अपनी पूर्णता को प्राप्त कर पुष्प बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम भी पुष्प बनने की राह में बहुत आगे आ चुके हो और इसी वजह से तुमने अध्यात्म के मार्ग का चयन किया है। यह तुम्हारी नियति थी, क्योंकि तुम्हें जीत मिलनी थी, ऐसी जीत जो तुम्हारे वंश में किसी ने ना देखी हो। ऐसी जीत तो तुम्हारे मन को गौरवान्वित कर दे, ऐसी जीत जो तुम्हारे भीतर जल रही अग्नि को शांत कर दे। मेरे बच्चे, ऐसी जीत जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाए। और ऐसा होना ही था, क्योंकि तुम पर परमात्मा का हाथ है, तुम पर ईश्वर का हाथ है, क्योंकि तुम दैवीय हो, क्योंकि तुम दिव्यता से युक्त एक पुण्य आत्मा हो। और जो पुण्य से भरा हुआ होता है उसको हार कभी मिल ही नहीं सकती, उसे कोई हरा नहीं सकता। उसकी सदा ही संसार में जीत होती है और तुम्हारी जीत तय की जा चुकी है। तुम्हारी जीत अब टाली नहीं जा सकती। यह जीत बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन अब यह संपन्न होगी। अब इसके संपन्न होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, अपनी जीत को तत्काल आकर्षित करो। इसे आकर्षित करने के लिए भाग्यशाली संख्या 111 इसे लिखकर पुष्टि करो। यह पुष्टि तुम्हारे लिए आवश्यक है। ऐसी पुष्टि करने से ही तुम आगे बढ़ोगे। और एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो वह कई गुना होकर लौट कर आता है। मेरे बच्चे, फिर चाहे वह प्रेम हो, चाहे इच्छा हो, चाहे धन हो, चाहे आभार हो, वह सब लौट कर आएगा। जहाँ से तुम्हें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है वहाँ बांटने से पीछे नहीं हटना। तुम निश्चित तौर पर जीतने वाले हो। इस जीत को स्वीकार कर लो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं निश्चित तौर पर आऊंगी, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीवन की राह में आगे ले जाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, वह तो मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहे। वह तुम्हें देखकर पागल हो रहे हैं। सोचा था क्या क्या किया और क्या देख रहे हैं, बेहोश हो गए। अब तक आपके शत्रु ने आपको गंदी क्रियाओं का सहारा लेकर आपको बांध रखा था, जिसकी वजह से किसी पर भी आपको विश्वास नहीं हो पा रहा था, स्वयं पर भी नहीं। जिसके कारण आपके आसपास के रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट आती चली गई। किंतु आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं और अपने पुण्य कर्मों के चलते ही आपके जीवन में सकारात्मक दिव्य परिवर्तन होने लगे हैं। माँ काली कह रही है, विजय रथ पर बैठकर सवार होने के लिए, तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए खुद को तैयार कर लो। मेरे बच्चे, मैं यही चाहती थी कि तुम खुद को प्राथमिकता देना सीख लो, और जब से तुमने यह सीख अपने व्यक्तित्व में उतार ली है, तुम्हारे आत्मविश्वास और स्वरूप में गजब की वृद्धि हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत ऊंचा देख रहे हैं। अपने जीवन का नेतृत्व तुम स्वयं करना पसंद कर रहे हो। राजा तुल्य जीवन है तुम्हारा। तुम अपना भाग्य स्वयं अपने ही हाथों से लिख रहे हो। हर कोई तुम्हारे तेज को देखकर चकित हो रहा है।
तुम अपने भीतर एक दिव्य स्वरूप दीप को प्रकाश दे रहे हो। जो व्यक्ति अपने गलत आवरण में बदलाव नहीं लाना चाहता, वह तुम्हारी सफलता का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तुम हृदयहीन व्यक्ति को उसी की भाषा में जवाब देना आप सीख गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा रूप स्वरूप बदल रहा है। भाग्यशाली अंक 888 लिखें और कहें, मैं आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही जगत में उन्नति प्राप्त कर रहा हूँ। इस दिव्य संदेश को लाइक कर दे और कहे, जीत का ध्वज मेरे हाथ में लहरा रहा है। प्रकृति ने तेजी से परिवर्तन शुरू कर दिया है। क्या तुम इस परिवर्तन का हिस्सा बनने को तैयार हो? यदि हाँ, तो 222 अंक के साथ दिव्य संदेश को सब्सक्राइब करें और लिखें, हाँ मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, यही वक्त है अपनी योजनाओं के लिए कार्य करने का। जिस सही समय की प्रतीक्षा तुम लंबे समय से कर रहे थे, वह प्रारंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, जल्द ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। हवा में ठंडी नमी, वायु में प्रसन्नता, आकाश में पहली ऊर्जा प्रमाण है इस परिवर्तन का। तुम्हारी वर्षों की मनोकामना पूरी होने वाली है। जिसके पूरे होने की उम्मीद तुम स्वयं छोड़ चुके थे, वह बहुत जल्द सच होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इस नए आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज मैं तुम्हें वह आशीर्वाद रूपी ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्तियों से जुड़ने में तुम्हारी सहायता कर सके। और ठंडी वायु, काले बादलों के बीच से प्रकाश की सूर्य किरण फिर से बाहर निकलेगा। सूर्य की किरण फिर से एक बार शिखर पर होंगी। ध्वज चारों तरफ प्रेम की लहर आएगी। तुम्हारी सुंदर भविष्य की मैं योजना तैयार कर दी है, जिसका शुभारंभ होने वाला है निकट। भविष्य में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में प्रेम और उत्साह को कई गुना बढ़ा देगा। मेरे बच्चे, तुम वह एक पंछी हो जो इस मार्ग पर अकेले निकल पड़े थे, उस भीड़ के पीछे जहां से निकल पाना भी असंभव था। फिर तुमने उस मंद आवाज को सुनते हुए अपने पंखों को खोले हैं। इस प्रयास के कारण जो दिखा है, तब तुमने पाया अब तक जो देख रहे थे वह तो कण मात्र भी नहीं पूरा हुआ है। तुम्हें उड़ान भरने के लिए, अर्थ, दृश्य और अदृश्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो ज्ञान तुम्हारा भौतिक दोनों ही जगत में कल्याण करेगा। मेरे बच्चे, एक सुंदर न्याय अध्याय प्रारंभ हो रहा है जो तुम्हारे लिए नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है। 2 वर्ष पूर्व जब तुमने प्रयास किया, तब संघर्ष में कई बार तुम गिरे हो। यह स्वाभाविक ही है। जब पंछी पहली बार उड़ान भरने का प्रयास करता है तो वह गिरता है, किंतु जब वह दोबारा उड़ान भरता है तो आकाश में विचरण करता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे साथ वही हुआ है। संघर्ष में व्यक्ति अकेले लड़ता है और सफलताओं में सारी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। जब तुम संघर्ष के पथ पर चलोगे, तब यह संसार ही नहीं, तुम्हारे अपने सगे संबंधी भी केवल तुम्हारी खामियों को ही देखेंगे। लेकिन जैसे ही तुम सफलता को स्पर्श करोगे, वही लोग तुम्हारी खामियों को खूबियां बताकर गुणगान करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, इस मार्ग पर कभी किसी की बात से विचलित मत होना। आज मैं तुम्हें इस नए अध्याय के दिव्य संकेत देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम अव्यवस्थित महसूस कर सकते हो, क्योंकि जब बदलाव होगा तो असहजता होना स्वाभाविक ही है। जैसे जब तुम एक नए घर में प्रवेश करते हो, तो पुराने घर को छोड़ने में असहजता होती ही है। जब व्यक्ति लंबे समय से अंधकार में बैठा हो, तो एकाएक आंखों के समक्ष रोशनी आने से घबरा उठता है। जैसे कई बार तुम अंधेरे से बाहर निकलकर धूप में आए हो और आंखों से विचलित हो उठे हो, ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश दरवक्ति से प्रवेश करता है,
कुछ समय के लिए असहजता महसूस हो सकती है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है इस स्तर से और अधिक ऊपर उठने का, क्योंकि यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे मन के अंधकार को मिटाने वाला है। तुम संसार की बेड़ियों को तोड़कर इस मंत्र विचरण करने के लिए तैयार हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम वह हो जिनकी उपस्थिति ही लोगों को ऊर्जा से भर देती है। तुम वही हो जो कि किसी दूसरे के मार्ग पर ना चलकर अपना मार्ग स्वयं बनाना जानता है। इसी कारण तुम वह सब पाने के हकदार हो जो तुम पाना चाहते हो। तुम चमत्कार को नहीं, बल्कि चमत्कार तुम्हें हर दिन आकर्षित कर रहे हैं। तुम्हारे चेहरे का तेज लोगों को पराजित करने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारा मौन उन्हें उचित दंड देने में समर्थ है। क्या तुम तैयार हो अपनी इच्छा शक्ति की कलम से किसी अध्ययन को स्वर्ग अध्ययन बनाने के लिए? यदि हाँ, तो दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पुष्टि प्रदान कर दीजिए और भाग्यशाली अंक 555 के साथ लिखे, मैं नए अध्ययन में प्रवेश कर रहा हूँ। ईश्वर तुम्हारे लिए असंभव को संभव बना रहे हैं। यह नया वर्ष तुम्हें वह सब कुछ लाकर देगा जिसकी कल्पना तुमने पिछले वर्षों से किए थे। न्याय के देवता जागृत हो चुके हैं। अब न्याय होकर रहेगा। जो कार्य विकसित नहीं हो रहे थे, जो काफी लंबे समय से रुके हुए थे, वह सब अब प्रारंभ होंगे। वह तुम्हें वहां ले जाने की योजना कर रहे हैं जहां तक तुम्हारा सोचना भी संभव नहीं है। यह समय है तुम्हारे विकसित का, ऊपर उठने का। तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र दिन प्रतिदिन विशाल हो रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक अच्छी चीज तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो सुनिश्चित किया है, उससे कोई व्यक्ति तुमसे छीन नहीं सकता है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें सदैव ही दूसरों से अलग बनाती है। वह शक्ति है आवाज की। तुम वह सुन पाते हो जो दूसरे नहीं सुन सकते। तुम वह महसूस करते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। तुम किसी भी व्यक्ति के आभामंडल को अपनी आंतरिक शक्ति से महसूस कर लेते हो, वह नकारात्मक है कि सकारात्मक। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है, मेरी एक निश्चिंत होकर इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को आशा और प्रकाश से भरने कोई आने वाला है। तुम विश्वास करो, इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी सफलता तो निश्चित है, फिर भय किस बात का है। सदैव तुम्हारे पुकारने पर मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है और आज तुम्हारी अंतर आत्मा की आवाज सुनते ही मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी संयोगवश नहीं मिला है, यह तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो, वह अब इस माह में ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ संयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी भी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगी, यह कब पूर्ण होगी। इसका विचार तुम्हें त्यागना होगा। अपने प्रश्नों का त्याग कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को त्याग कर
अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ समय प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी भी ना समाप्त होने वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो न केवल तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी, बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो, जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतारने के लिए? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 111 तुम्हारे लिए अब भेजी जा रही है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस माह के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माता को ही ना भूल जाओ, उन्हें अभी से धन्यवाद कर आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दो। ईश्वर के प्रति तुम जितना ज्यादा आभार व्यक्त करोगे, खुशियाँ तुम्हारे जीवन में उतनी ज्यादा आती जाएंगी और तुम जितना ज्यादा शिकायत करोगे, खुशियाँ तुमसे उतनी दूर होती जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन से खुशियाँ दूर हो, इसलिए आभार व्यक्त करो। जब तुम्हारी परीक्षा का नतीजा आए तो तुम्हारा नाम ऊपर चमक रहा हो। जब तुम अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करो तो तुम्हारे चेहरे पर एक पूर्व मुस्कान हो। जब तुम प्रेम से भरी ऊर्जा के संपर्क में आओ, तब तुम्हारे विवाह का आयोजन हो और तुम्हारे घर में सभी दिशाओं से धन का आगमन हो रहा हो, जिससे तुम बड़ी मात्रा में दूसरों की सहायता भी कर सको, जिससे तुम अपने जीवन को सार्थक बना सको। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में इतना है कि कोई भूखा नहीं रह सकता, किंतु कुछ लोगों के लालच के कारण कहीं पर तिजोरियां भरी हुई है, तो कहीं कोई भूख से तड़प कर मर रहा है। मेरे बच्चे, तुम वो स्रोत हो जो इस तरह के अंतर को समाप्त कर सकते हो। तुम वह नहीं हो जो परमात्मा के आशीर्वाद को केवल अपने तक सीमित रखो, वास्तव में तुम बांटने वालों में से हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस प्रकार अब आशीर्वाद मिलेगा। तुम अपने जीवन के अगले पड़ाव में अत्यधिक धन एकत्रित कर लोगे। इतनी ज्यादा मात्रा में धन तुम्हारे पास होगा कि तुम उसे चाहकर भी खर्च नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास धन की प्रचुरता ही होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम उन करोड़ों बेसहारा लोगों की सहायता करने को तैयार हो? क्या तुम ऊर्जा का केंद्र बनने को तैयार हो? क्योंकि जो ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त धन अपने साथ साथ दूसरों की सहायता में भी लगाते हैं, उनका धन कई गुना तेजी से वृद्धि करने लगता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम वृद्धि के योग्य हो। तुम्हें यह संदेश आज मिल रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे जीवन में धन की पुष्टि कर रहा है। धन बांटना भी एक गुण है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय करने वाला है। यह वर्ष तुम्हारे लिए खुशियाँ, अभूतपूर्व बेहतरीन खुशियाँ लेकर आ रहा है। यह बात तब तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगी जब तुम इस माह के दूसरे चरण में प्रवेश करोगे। ईश्वर असंभव को भी संभव बना सकते हैं, बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं
और दुख को सुख में पलट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई मुझ पर विश्वास करते हुए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखे और शुद्ध कर्म करता चला जाए तो उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता, उसे प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार प्राण वायु सभी को जीवन प्रदान कर रही है, उसी प्रकार प्राण शक्ति बनकर मैं हर जीव के भीतर विद्यमान हूँ। उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में, उसकी वाणी में, उसकी क्रियाओं में, उसके अंग प्रत्यंग में मैं मौजूद हूँ। केवल उसे भांप मात्र है। जो मेरे नाम का रस पी लेता है, वास्तव में वही इस संसार में विलीन होकर भी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। मैं तुम्हारी माता हूँ। यदि तुम कुछ भी चाहते हो तो मुझसे बेझिझक कहो, अपना हाथ किसी दूसरों के सामने ना फैलाओ। मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारे लिए हूँ। जब बालक अपनी माता से ना मांग कर किसी दूसरे से मांग करता है तो यह अच्छी बात नहीं होती। इसी प्रकार जब तुम अपने आराध्य को छोड़कर किसी दूसरे से गुहार लगाते हो तो यह निराशा उत्पन्न करती है। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो कहो कि हाँ, मुझे विश्वास है। हे माता, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निरंतर जीत दिला रही है। मुझे विश्वास है कि आप सदा मेरा हाथ थामे हुई है। मेरे बच्चे, इस बात को कभी ना भूलना कि यदि तुम परमात्मा में विश्वास करते हो तो तुम हर मुश्किल से निकल जाओगे। तुम जो चाहे मांग सकते हो और यह केवल तुम्हारे लिए ही किया जाएगा। यहाँ तुम्हारे समक्ष जितनी भी चुनौतियाँ हैं, उन सब का सामना तुम इतनी सहजता से कर निकलोगे जिसका तुम विचार भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि चुनौतियाँ नहीं आएंगी। मैं यह नहीं कहती कि समस्याएं नहीं आएंगी। हाँ, वह निश्चित तौर पर आएंगी, लेकिन तुम उनसे लड़ने में पूरी तरह से सक्षम होगे। न केवल सक्षम होगे बल्कि इतनी सहजता से लड़ोगे कि तुम्हें उन चुनौतियों का एहसास तक नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम जीत की राह पर चलते चले जाओगे। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तुम किसी भी परिस्थिति को बड़ी ही आसानी से हरा सकोगे। तुम विजेता हो। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुल गया है जो अब कभी भी बंद नहीं होगा। तुम अपनी माता का हाथ नहीं छोड़ते तो क्या तुम्हारी माता तुम्हारा हाथ छोड़ देंगी? मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना, मैं कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ती। मनुष्य अपने कर्मों से ही मेरा हाथ छुड़ाता है। मैं तो सदैव उसे सही मार्ग दिखाती रहती हूँ। चाहे कोई भी युग रहा हो, चाहे कोई भी काल रहा हो, मैंने सबको सदा ही सही मार्ग दिखाया है। जिसने मेरा हाथ थामा वो विश्व विजय कर गया, और जिसने मेरा हाथ छोड़ दिया फिर वो चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, इस भूमि में धराशायी हो गया और मृत्यु को ही प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, वो जन्म मरण के चक्र से ना कभी छूट पाया है, ना कभी छूट पाएगा। लेकिन तुम विभिन्न हो, तुम विपरीत हो, तुम अलग हो, तुम विशेष हो। तुम इस चक्र से बाहर आओगे। जिन्होंने तुम्हारी आलोचना की है उनके शब्दों को जाने दो और स्वयं को उस ऊंचाई पर देखो जहां उनके लिए देख पाना अत्यंत ही दुर्लभ हो। मेरे बच्चे, तुम जंगल के शेर हो। तुम्हें अन्य पशुओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद के भीतर उतरकर खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपनी शक्तियों को जानने की आवश्यकता है। इस संसार में बहुत कुछ बता दिया गया है, उसे यूं ही मत मान लो। कभी शास्त्रों के आधार पर तो कभी समाज की नीतियों के आधार पर, कभी नैतिकता के आधार पर तो कभी कूटनीति के आधार पर तुम्हें विभिन्न बातें मनाई गई हैं। लेकिन तुम ऐसे ही उन पर विश्वास ना कर लो। जांच परखो,
और उन्हें जानने का प्रयत्न करो। बहुत से लोग मेरे नाम पर ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, दूसरों को डराने का प्रयत्न करते हैं। जो तुम्हें डराने का प्रयत्न कर रहा है, वास्तव में वह मेरा दूत नहीं है। जो मेरा दूत है वह तुम्हें डराएगा नहीं, डरना नहीं। मेरे बच्चे, जिसे तुम इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य समझ रहे हो, वह तुम्हारे लिए अत्यंत ही सहज हो जाएगा यदि तुम उसे अपना मित्र बना लो जो ईश्वर का है। तुम पर मेरी कृपा सदा ही विद्यमान रही है और मेरी कृपा तुम पर सदा ही विद्यमान रहेगी, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। और जब तुम भाग्यशाली हो तो अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए संकल्प करो। तुम संकल्प करो कि मेरी ऊर्जा शुद्ध हो रही है, मैं ब्रह्मांड से संपर्क कर रहा हूँ, मेरे साथ हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में दुख देखे हैं, लेकिन अब दुख देखने का समय नहीं, अब खुशियों को स्वीकार करने का समय है। अब तुम्हारे उस समय की शुरुआत हो चुकी है जिसे तुम अपना स्वर्ण युग कहने वाले हो। सोम युग मनुष्य का वह समय होता है जब उसके जरा से प्रयास पर भी उसे बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है, जब उसकी जीत इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके आगे हर कोई छोटा लगने लगता है। यही वह समय है जब मनुष्य के जीवन में वह सब कुछ हासिल होने लगता है जिसकी उसने कभी मांग की थी, और कुछ ऐसी चीजें भी उसे प्राप्त होती है जिसकी वह मांग नहीं करता है, लेकिन वह उस समय की आवश्यकता होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन भी ऐसी ही परिस्थिति, ऐसी ही गति के आवेग में आ चुका है। अब तुम्हारे समय की आवृत्ति बदल चुकी है, अब तुम्हारे धड़कन की चाल बदल रही है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि अब तुम सकारात्मकता के उस ऊर्जा के केंद्र में आ रहे हो, जिस ऊर्जा के केंद्र में आने के बाद मनुष्य के मन से सर्वप्रथम उसका भय मिट जाता है और उसकी अपेक्षाएं, उसकी चाहत एक सटीक दिशा में कार्य करने लगती है। वह उस दिशा की ओर बढ़ने लगता है जहां से उसकी प्रगति उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का लक्ष्य उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता तो चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, वह अंततः हार मान जाता है। जैसे यदि एक तैराक को नदी में तैरने के लिए उतार दिया जाए और जब वह काफी लंबी तैराकी कर ले, उसके बाद भी उसे मंजिल ना दिखाई दे, जबकि वह मंजिल के बहुत करीब आ चुका हो, तब भी वह हार मान लेता है। लेकिन जब मनुष्य के सोम युग की शुरुआत होती है तो उसे उसकी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, और अब तुम उस जगह आ चुके हो जहां से तुम्हें तुम्हारी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जीत का समय आ गया है, इसे स्वीकार कर लो। एक बात कभी मत भूलना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में ही रहना, क्योंकि मैं जरूर आऊंगी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, अपने मन से भय को त्याग कर खुशियों को स्वीकार कर लो और सभी में खुशियां बांटते फिरो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम सुंदर और कोमल हृदय धारण करने वाले एक बहुत ही पवित्र आत्मा हो, क्योंकि इस वक्त यह संदेश तुमको मिल रहा है। यह प्रमाण है कि ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारी बात सुनी जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अब एक नया विशेष प्रकार का द्वार खुल रहा है, जो तुम्हारी सोच से परे, तुम्हारी कल्पनाओं से परे, बहुत ही अलौकिक दिव्यता से भरा हुआ द्वार है, जो इस पंच आयाम जगत में बस केवल तुम्हारे लिए ही खोला जा रहा है। मेरे बच्चे,
जीवन के इस स्तर पर एक ऐसी अप्रत्याशित घटना को तुमने आकर्षित किया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। विश्वास करो, क्योंकि यह बदलाव बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और प्रभावकारी होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम इस वक्त अपने जीवन में इस सकारात्मक बदलाव को चाहते हो तो अभी भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अब बहुत तेज रफ्तार से कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है और अब जीवन में जो होगा वह तुम्हारे नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर की विषय वस्तु है। खुद को जीवन में हो रहे बदलाव के मार्ग में रुकावट बिल्कुल ना बनने देना, बल्कि तुम अब स्वयं ही एक बदलाव बन जाओ। घबराओ नहीं, तुम अब आध्यात्मिक जगत में कदम रख रहे हो। तुम अंधकार से नहीं डर सकते, क्योंकि अब तुम स्वयं ही प्रकाश का एक गरिमामय स्रोत बनने जा रहे हो। मेरे बच्चे, अंधकार में स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देने वाला प्रकाश की कीमत को भली भांति प्रकार से जानता है, समझता है। तुम उन्हीं में से एक हो, इसलिए स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारा चुनाव किया है। तुम केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का जीवन रोशन करने की पूरी क्षमता रखते हो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में इस दर्द को इसलिए भेजा ताकि तुम अपने आत्म उद्देश्य से जुड़ पाओ। मेरे बच्चे, तुम प्रकाश को ग्रहण करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि ग्रहण करने के साथ ही प्रकाश को बांटने भी आए हो। जिस दिन तुम अपने आत्म उद्देश्य के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन से ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करने को पूरी तरह से विवश हो जाएगा। तुम्हारी हर जरूरत, हर ख्वाहिश, तुम्हारी हर आकांक्षा को यह सृष्टि स्वयं ही पूरी करेगी। तुमको बस वह प्रकाश का स्रोत बनना है जो दिव्यता से युक्त है, जो व्यक्ति रोते हुए के आंसू पोंछ दे, जो भटके हुए को मार्ग दिखा दे, जो हारे हुए को फिर से लड़ने का उत्साह भर दे, जो जीवन त्यागने वाले को जीवन जीने की समुचित प्रेरणा दे। तुम यह सब कर सकने में सक्षम हो और ऐसा ब्रह्मांड को विश्वास है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कुछ मूलभूत दिव्य चीजें मौजूद है। सर्वप्रथम तुम्हारा कोमल हृदय और शांत चित्त, जो तुम्हें कहीं भी विजय दिला सकता है। दूसरी बात, सभी को खुशी पहुंचाने का तुम्हारा लक्ष्य। तीसरा, अपने दुखों को केवल अकेले खुद में समेट लेना, जबकि अपनी खुशियों को सब में समुचित रूप से बांट देना। और चौथा, हर परिस्थिति में चाहे कितनी भी बार तुम गिर जाओ, लेकिन फिर से खड़े होकर लड़ने की हिम्मत रखना। मेरे बच्चे, इस कलयुग में यह अद्भुत गुण तुम्हें इस भीड़ में विशेष बनाता है, जिसके कारण तुम्हारा चुनाव किया गया है। तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। मुझे तुम पर फक्र है, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम रोए, तुमने खुद को दिलासा भी दिया, लेकिन अपने आंसुओं को दूसरों के समक्ष हर समय प्रकट नहीं किया। तुमने हिम्मत दिखाई, तुमने जताया, मुझे गर्व है कि तुम एक बहुत ही साहसी योद्धा की भांति इस जीवन रूपी युद्ध में टिके हुए हो। ऐसी स्थिति में भी तुम दूसरों का सुख चाहते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरे इस बात से सरोकार है तो अभी हाँ लिखो और इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, संसार में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रोने से या तनाव से, खुद को पीड़ित कर लेने से, तुम्हारे हार जाने से या थक कर बैठ जाने से। क्योंकि तुम जिस दर्द को महसूस कर रहे हो, दूसरा कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है और ना ही ऐसा करने में कोई और सक्षम है। ऐसे में तुम्हें केवल माता के समक्ष ही अपने दर्द को प्रकट करना चाहिए और इस संसार को अपनी खुशी और अपनी ताकत का पूर्णतः एहसास कराना चाहिए। तुम में यह गुण विद्यमान है। यहाँ हर कोई एक साहसी, ऊर्जा पूर्ण और सफल व्यक्ति को ही देखना चाहता है और ऐसा करने का गुण तुम में भरा हुआ है।
विचार करना, तुम कैसे व्यक्ति से मित्रता करना पसंद करोगे? एक ऐसे व्यक्ति से जो हारा हुआ, उदास, उत्साहहीन, किसी भी कार्य में रुचि न लेने वाला, बिना लक्ष्य का जीवन जीने वाला साधारण मनुष्य हो, या फिर एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा व्यक्ति जो खुशियों से भरा हुआ, ऊर्जावान, हर कार्य को उत्साह पूर्वक करने वाला, जिसकी आंखों में अनेकों स्वप्न हो, जिसके जीवन के कई बड़े बड़े लक्ष्य हो, जो अपने आप में पूर्ण हो और जीवन को जो जीना जानता हो, जिसे यह एहसास हो कि इस जीवन का मूल्य कितना ज्यादा है। मेरे बच्चे, अधिकांश लोग दूसरे विकल्प का ही चुनाव करेंगे। वह व्यक्ति आपका मित्र, आपका जीवन साथी, आपका मालिक, आपका कर्मचारी कोई भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति पहले विकल्प का चुनाव नहीं करेगा, यहाँ तक कि तुम खुद भी पहले विकल्प का चुनाव भूलकर भी नहीं करोगे। फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुम अपने जीवन को पहले विकल्प सा बना लोगे, तो कोई तुम्हारा चयन आखिर कैसे करेगा? वास्तव में दूसरे तुमको नहीं नकारते, सर्वप्रथम मनुष्य अपने आप को ही नकारना प्रारंभ करता है, जो अपने आप में उत्साह और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, सारी सृष्टि उसके समक्ष स्वयं ही झुक जाती है, कभी उसके वचनों से, कभी उसके आभार प्रकट करने वाली कृतज्ञता से, तो कभी उसके कार्यों से। मेरे बच्चे, यदि तुम जीवन में प्रेम चाहते हो, तो सबसे पहले स्वयं को प्रेम करना सीखो। सबसे पहले तुम्हें स्वयं ही प्रेम बनना होगा। यदि तुम सफल होना चाहते हो, तो अपने आप में सफल तुम्हें स्वयं ही बनना होगा। यदि तुम किसी की सहायता करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सहायता के लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा। अपनी सहायता के लिए तुम्हें आवाज उठाना होगा। तुम वही तो दूसरों को दे सकते हो जो तुम्हारे पास हो। यदि तुम्हारे स्वयं के पास ही प्रेम नहीं, तो तुम दूसरों को प्रेम आखिर कैसे बांटोगे? यदि तुम स्वयं के भीतर दुख को समेटे बैठे हो, तो तुम दूसरों को दुख और उदासी ही दे पाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपने तूफान से लड़ रहे हो। यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। इस भीषण विध्वंस में भी मैंने तुम्हें कभी अकेला ना तो छोड़ा है, ना कभी अकेला छोड़ूंगा। तुम वीर योद्धा की भांति टिके हो, तो मैं भी तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें हर रण में विजय दिला दूंगा। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी हर पीड़ा को जानती हूँ, इसलिए मैं समझती हूँ कि तुम्हारी पहुँच, तुम्हारा सामर्थ्य और तुम्हारा अकेलापन कहाँ तक है। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अब अंत होने वाला है। पिछले कुछ महीनों से तुम अपने जीवन में थोड़ा तनाव महसूस कर रहे थे। अपने कार्य क्षेत्र में भी तुम तनावग्रस्त थे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाओं के समाप्त होने का समय बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे बहुत से संकेत आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की दिशा में कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि अब सफलता और उपलब्धियां तुम्हारे जीत के मार्ग में आ चुकी है। तुम्हारा नाम उस स्थान पर सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां अभी तुम्हारे कदम नहीं पड़े हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य वास्तव में उदय होने वाला है और अब अपने जीवन में तुम बहुत ही ज्यादा बड़े चमत्कार के साक्षी बनने वाले हो। सच्चा प्रेम अब तुम्हें स्वयं ढूंढ लेगा। तुम्हारे सभी शत्रु स्वतः ही पराजित होंगे और नए अवसरों के आयाम अब पूरी तरह से खुल जाएंगे। स्वर्ग में बैठे देवदूत तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दिव्यता से भरे हुए आशीर्वाद से भर देंगे। क्या तुम इस उपहार के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार मानते हो? क्या तुम इस उपहार को प्राप्त करना चाहते हो? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो
और भाग्यशाली अंक 555 लिखकर तुम इसकी पुष्टि करोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस समस्या का सामना बहुत लंबे समय से कर रहे हो, वह दिन आ गया है जब उसका निवारण हो जाए। वह दिन आज का भी हो सकता है। तुम्हारे लिए अचानक से ही चीजें बदल जाएंगी। वह क्षण कभी भी आ सकता है। तुम भीड़ में से विशेष होने की यात्रा पर हो। यदि तुम्हें अपने आसपास दिव्य आभामंडल, दिव्य सुगंध का आभास होता है और ईश्वर के हस्तक्षेप की अनुभूति होती है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा समय बहुत करीब आ चुका है। इसकी पुष्टि करो यह लिखकर कि हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ईश्वर तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो तुम्हारे लिए फरिश्ते साबित होंगे, क्योंकि उनका साथ तुम्हें अपने आत्म उद्देश्य की ओर लेकर जाएगा और अब तुम प्रचुर मात्रा में आवश्यक संसाधन और वित्त को प्राप्त कर लोगे। धन की ऐसी वर्षा होगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे और इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति अगले स्तर पर चली जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को तैयार कर लो इस नए स्तर पर जाने के लिए। अब तुम्हें निरंतर मार्गदर्शन मिलने वाला है, ऐसे मार्गदर्शन जिनसे तुम ऐसे कार्य कर सकोगे जो तुम्हारे आर्थिक लाभ को, आर्थिक उन्नति को एक नया आयाम दे सके। यही नहीं, तुम्हें मिलने वाला लाभ अस्थायी भी होगा और तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा हुआ होगा। कुछ ना करने से बेहतर है प्रतिदिन एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहना, और तुम अब इस रास्ते पर आ चुके हो। हर दिन एक कदम तुम आगे ही बढ़ो और कुछ ही समय में तुम उस बदलाव को महसूस कर पाओगे जिसका तुम विचार करते आए हो, और यह अचानक से हो जाएगा। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि यह कैसे हो गया। तुम हैरान रह जाओगे। उस लक्ष्य को तुम आकर्षित कर रहे हो जो बहुत दुर्लभ है, और इस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद मैं जानती हूँ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। तुम दूसरों का कल्याण करने से कभी भी पीछे नहीं हटोगे। तुम्हारी सफलता के पीछे कई लोगों की सफलता छुपी हुई है, इसलिए अपने ऊपर अविश्वास करना छोड़ दो। तुम्हारा खुद पर विश्वास ही तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएगा। अब तुम्हें उस पड़ाव तक पहुंचना है जहां से तुम दूसरों के लिए मार्ग बनाओगे। क्या तुम वह सहायक हाथ बनने को तैयार हो जिसका चुनाव ब्रह्मांड ने किया है? क्या तुम तैयार हो सभी की सहायता करने के लिए? जब व्यक्ति का इरादा सभी की सहायता करने का हो जाता है, तो मैं स्वतः ही उसके जीवन में खुशियां भरती हूँ। मैं उसे सफलता दिला देती हूँ, फिर सफलता उसका अधिकार बन जाता है। मेरे बच्चे, वास्तव में सफलता उसे ही मिलनी चाहिए जो केवल अपना विचार ना करता हो, बल्कि अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण का भी विचार करता हो। तुम ऐसे ही एक प्राणी हो जो दूसरों को दुख में देख नहीं पाओगे, और जब तुम उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे कि तुम्हें अपनी चिंता नहीं रह जाएगी, अपने परिवार वालों की चिंता नहीं रह जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल कितना मजबूत है, तुम्हारे हृदय से कैसी आवाजें आती है। तुम दूसरों का कल्याण करने से पीछे नहीं हटोगे। मेरे बच्चे, तुम उस मार्ग पर आ चुके हो जहां से तुम आध्यात्म की गहराई समझ रख पाओगे, जहां से तुम लोगों को तुलनात्मक रूप में ढालने के बजाय उनको उनके नैसर्गिक रूप में स्वीकार करोगे। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम इस संसार की समझ रखना चाहते हो। तुम अपने आप को बेहतर दिशा में आगे ले जाकर इस संसार को गुण तरीके से समझना चाहते हो, इसके रहस्यों को जानना चाहते हो। अब तुम उस समय के पास आ चुके हो जहां से तुम्हें चिंता नहीं करनी है, जहां से तुम्हें किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं भरना है। तुम्हें केवल विचार करना है प्रगति का, उन्नति का। वह समय आ गया है
और यह माह तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। आने वाला माह तुम्हारे लिए प्रगति का माह होगा। इस माह में तुम्हें बहुत से संकेत मिलने वाले हैं। तुम्हारे प्रेम संबंध में बहुत तेजी से सुधार होगा। तुम्हारा साथी तुम्हारी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। वो समझ पाएगा कि तुम हृदय में किस दौर से गुजर रहे हो। वह समझ पाएगा कि तुमने उसके लिए कितना त्याग किया है। वह तुम्हारे प्रेम को जान पाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, किंतु वह गलतियाँ अनजाने में हुई हैं। वो गलतियाँ ऐसे हुई हैं जैसे तुम अनभिज्ञ रहे हो। वो गलतियाँ ऐसे हुई हैं जैसे तुम उन्हें करना ना चाहते हो, किंतु किसी कारण वश कर बैठे हो। मेरे बच्चे, अपने मन के गुलाम बनना छोड़ दो। यह मन है जो तुमसे गलत कार्य करवा रहा था। सही रास्ता चुन लो, समय आ गया है। क्योंकि जब मनुष्य जीत की राह पर आ जाता है तो उसे स्वतः ही सही रास्ता चुन लेना पड़ता है, अन्यथा अहंकार उसे ले डूबता है और फिर उसे जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ छिन जाता है और फिर वह इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है कि उसका कुछ भी नहीं बचता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने भी नहीं दूंगी। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें अहंकार का त्याग करना है। अपने मन में कुछ बातों को रखना है। सबसे पहले किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक बातें तुम्हें नहीं बोलनी है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें नकारात्मकता का विचार भी नहीं करना है। किसी पर क्रोध नहीं करना है, खासकर अपने साथी पर। कुछ गलतियां वह अवश्य कर देता है, किंतु तुम्हें उन छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना होगा। इसी से प्रेम संबंध मधुर होता है। अपने परिवार वालों पर, अपने करीबियों पर जो तुम्हें पूरे दिल से चाहते हैं, उन पर क्रोध नहीं करना है। कई बार क्रोध के वशीभूत होकर तुम ऐसी बात बोल जाते हो जिसका तुम्हें बाद में खुद ही पछतावा होता है, जो बात कभी भी तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें तुम्हारे मुख से निकल जाती हैं और यह इस ब्रह्मांड में रह जाती है। इस पर तुम्हें नियंत्रण करना होगा। अपनी जबान पर तुम्हें काबू लाना होगा, क्योंकि अब तुम प्रगति के करीब आ चुके हो। जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं होता, जब मनुष्य प्रगति की राह पर नहीं होता, तो वह जैसा भी व्यवहार करता है उससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किंतु जब वह सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने लगता है, जब वह प्रगति के बहुत करीब आ जाता है, तो उसे बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि तब उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तुम्हारे जीवन का राजयोग प्रारंभ हो गया है और इसी के साथ तुम्हारे ऊपर भी एक गहरी जिम्मेदारी है। तुम्हें इस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही सूझबूझ, बहुत ही समझदारी से करना है। मेरे बच्चे, तुम जीतने वाले हो। तुम जीत के बहुत करीब हो। इस जीत को स्वीकार करो, सारी चिंता त्याग दो और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा खुश रहो। आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के बहुत बड़े बड़े रहस्य खोल देंगे और तुम आजाद हो पाओगे, मुक्त हो पाओगे, जीवित रहते ही मोक्ष का अनुभव कर पाओगे। हमेशा खुश रहो, खुशियाँ बांटो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।